very nervous. I think I'm getting emotional about this. So stupid. No, मैं या तो emotional हो जाती है, गुस्सा आ रहा है, जो भी है, क्योंकि human trafficking के कई तरीके हैं. Women are a perfect example of sensitivity, vulnerability and strength. बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा यही एफर्ट रहता है कि मुझे लोग अपने हमारे कैरेक्टर, जब एक कोई कैरेक्टर या एक फिल्म या एक सीरियल देखें, सीरीज देखें, तो लोगों को शिफाली ना नजर आए और सिर्फ वो किरदार नजर आए. तो आई टेक इट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट. जब मुझे कोई बोलता है शैलज आर्या, मैडम सर जैसे आपने कहा, तो मुझे बहुत अच्छा. आई एम वेरी नर्वस. और शायद इंटरव्यूज इसीलिए लाइनअप किए गए हैं ताकि मेरा दिमाग वहाँ जाए ही नहीं. और मतलब मेरे लिए बहुत करीब है ये शो और ये किरदार. सो I think I'm getting emotional about this. So stupid. No, it's not. No, it's not. So वर्तिका का obviously growth हुआ है. 3 साल हुए. वर्तिका का ग्रोथ हुआ है और मेरा जब पिछले सीजन में जो एंड हुआ था वो ये था कि प्रमोशन के नाम पर उसे पनिशमेंट दी गई, सजा दी गई और उसे अपनी जगह से निकाला गया. तुम डीआईजी बनो लेकिन तुम जाकर कहीं भी मतलब दिल्ली में मत रहो. और वो आसाम में उसकी पोस्टिंग हुई थी और ये केस उसके हाथ लगता है क्योंकि वो एक आर्म्स एंड एम्यूनेशन का शिपमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट ढूंढ रही है और उसकी जगह पर उसकी ये लड़कियों का शिपमेंट मिलता है और इट ब्रिंग्स अ बैक टू दिल्ली. लेकिन वो 1 साल से एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ उसका ना परिवार है, उसके ना टीम है, उसकी जो कर्म भूमि है वही उससे ले ली गई. और जब यहाँ आना वापस मिलता है तो ऑब्वियसली ये है. ऑल्सो आई फील ये केस कहीं भी होता तो भी वर्तिका जाती ही जाए और वो अपने सुपीरियर्स को डिफाई कर जाती. लेकिन वहाँ जब पहुँचती है जो स्टेशन उसका था अब उसका नहीं है. उसकी टीम उसको उतने ही प्यार से एम्ब्रेस करती है लेकिन वो स्टेशन वो अथॉरिटी वहाँ पर उसकी नहीं. शी इज वर्किंग इंटरस्टेट. एक तो वो है. दूसरा ये है कि कई बार आपको कुछ फील होता है लेकिन ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि कभी कोई क्राइसिस हो ना तो मैं या तो इमोशनल हो जाती हूँ, गुस्सा आ रहा है, जो भी है, तो तभी मैं पूरा अपना इमोशनल साइड ब्लॉक आउट कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई इमोशन फील करने का टाइम नहीं है. मुझे सिर्फ अपना काम करना है और वो पूरा इमोशन वो चैनलाइज करती है ये सर्च में. तो इस बार सब हमारे प्रोड्यूसर्स और नेटफ्लिक्स और सब बोल रहे हैं कि बहुत फैल गया है, बहुत बड़ा हो चुका है. लेकिन मेरे हिसाब से वर्तिका और भी अंदर डीपर जा चुकी है और वहीं से उसका स्टोइक, उसका कंपोजर आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आ रहा या उसको प्रेशर नहीं है कि वो लड़कियों को ढूंढ ले, बट वो सिर्फ दिखाने की जगह नहीं और वो उसमें आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ काम ओवर देयर. ऑल्सो दूसरी साइड इतनी हाइटेड है जो क्रिमिनल्स की साइड है, वहाँ पर देयर इज ड्रामा, देयर इज हिस्ट्री ऑन इट्स ऑल ऑफ इट, बट दिस साइड शी इज वेरी सॉलिड. सो आई थिंक वो फर्क पड़ा है. ऑल्सो उसको ये भी शायद सबकॉन्शियसली ख्याल है कि अब दोबारा मुझे काम जो करना है, मुझे मतलब मेरा फोकस लाइफ में है कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं एंड मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस. लेकिन अगर मैं कुछ पंगा लूंगी ना तो मुझे वापस भेज और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी. सो हर होल फोकस इन हाउ कैन आई डू माय वर्क, हाउ डू आई फाइंड दोस गर्ल्स, बस उनका और कुछ नहीं है. आपने जैसे कहा कि हमारे इर्द गिर्द होता है लेकिन कई बार हम नोटिस नहीं कर पाते या ध्यान नहीं आता क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई तरीके हैं जो इस शो में पता चलता है. ना सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन लेकिन हमारे कई गांवों में डेमोग्राफिक, मेन एंड वुमेन का डेमोग्राफिक अलग है और कितना स्ट्रेंज है. वही जब बेटी पैदा होगी उसे मार दो
और फिर बोलो कि अच्छा हमारे गांव में लड़कियां ही नहीं हैं, तो फिर इन लड़कियों को कहीं से पहला फुसला कर लाया जाता है और शादी के नाम पर बेचा जाता है। सो देयर आर मेनी फॉर्म्स, या उन्हें यू नो अच्छे जॉब के नाम पर अब्रॉड भेजा जाता है। तो देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग। तो कई बार उनको शायद ये ध्यान ना आए, लेकिन डेली क्राइम की खूबी नहीं कहूँगी, पर वन ऑफ द पॉइंट्स द यूएसपी ऑफ डेली क्राइम इसके वो आपको एक शीशा दिखाता है। It's a reflection of what is going on in the society. And कई बार ना आप एक केस पढ़ते हो और एक हफ्ता 10 दिन तक आप अफेक्टेड रहते हो और फिर आगे बढ़ते हो, लेकिन ऐसा जब कोई शो आता है तो ये जिंदगी भर नहीं भूला जाता। So I think that is the purpose of daily crime. और I mean मुझे क्या लगता है, मुझे वही लगेगा जो आपको लगता है। ऐसे अगर किसी केस के बारे में आप सुने या कोई भी सिचुएशन के बारे में सुने, उतनी ही इंटेंसिटी से आपको लगता होगा जिस तरह मुझे महसूस हुआ। सो टू एक्सपेक्ट मी टू फील एनी डिफरेंट, नो, आई फील एज एवरी सेंसिटिव पर्सन विल फील। सो एक तो पहले तो मुझे ये कहना है कि आई वाज सो हैप्पी, इट वाज सो रिफ्रेशिंग कि एक स्टीरियोटाइप बन गया है ना, हीरो भी मेल होगा और विलन भी मेल होगा, और यहाँ पर दो औरतें हैं। हाँ, सारी स्टार कास्ट भी बहुत 50 नहीं 80% women. All the primary star cast is women. All the primary cast except के जो original team है, you know अर्पिता की जो team है, लेकिन otherwise most of them are women. और इतना बेहतरीन female ensemble cast मैंने आज तक नहीं, it's phenomenal. बड़ी दीदी, you know it's a cat and mouse chase. और इस बार ऑडियंस मुझसे जरा आगे है। उन्हें पता वो जहाँ जा रही है, वो ऑडियंस को पता है वर्तिका इज ट्राइंग टू ट्रेस हर, सो इट्स अ कांस्टेंट बैटल। जैसे कई सीन्स में वर्तिका नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी दीदी के दिमाग में है वो डीआईजी जो औरत आई है ना, उससे पता चलेगा, उसके सामने आएगा, वो हमारे पीछे पड़ेगी, वो एक कांस्टेंट है। तो इट्स अ क्लैश ऑफ टाइटल्स। और वो कैरेक्टर इतना हाइटेंड है, उमा का कैरेक्टर इमोशनली इतना वॉलेटाइल हाइटेंड कैरेक्टर, जबकि वर्तिका इज वेरी वेरी स्टेबल, मतलब मेंटली एंड फिजिकली शी इज वेरी हेल्ड बैक, शी इज इन कंट्रोल। ये मेरे को इमोशनली दिखाना, लेकिन मैं आई विल गेट दैट इज व्हाट शी इज ऑन। और वही है दोनों में। सैडली उमा और मेरे 2 सीन हैं साथ, सो आई वाज वेरी अपसेट यार, लाइक अरे यार सिर्फ 2 ही सीन। जब लेकिन मुझे पता चला लाइक उमा इज डूइंग इट, आई वाज सो एक्साइटेड। एंड देयर इज जया भट्टाचार्य जो सीजन 1 में थी, वो वापस आई है विमला के, यू नो शी इज अ पार्ट ऑफ द टीम। रसिका ऑफ कोर्स, देयर इज नीता Bashesh, there is Shalini, there are these 3-4 young girls who are phenomenal actresses. So every day it was like, oh my God, how can it? हमने 3 या 4 दिन interrogations किए, shoot किए. Every day there was a new actress in front of us, and they were like, we were blown. Rasika and we were like, किसी को याद दिलाना पड़ता था, 1 मिनट आप उनकी लाइन में बोलो. And we were so blown by the actors. So it is a clash of the titans. एक टीम है, उसकी भी टीम है, you know, और वर्तिका मैडम सर की भी। So it is, you know, वो भागने की कोशिश कर रही है, ये पकड़ने की कोशिश कर रही है। So क्या? बहुत वक्त से मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि इतनी सारी अभी फिलहाल इतनी सारी फीमेल ओरिएंटेड स्टोरीज क्यों आ रही, और मैंने कहा था क्योंकि अब तक वो कहानियां कहीं नहीं गई, वो कहीं अंदर दबी हुई, वो सारी कहानियां बाहर आ रही। एंड आई मीन women are a perfect example of sensitivity, vulnerability and strength. You know, सिर्फ सबको लगता है कि power only comes from strength. No, it comes from sensitivity. It comes from vulnerability. अगर मुझे इतना गहरा महसूस नहीं होगा, तो फिर मेरे दिल में वैसी दबच भी नहीं रहेगी कि ये मुझे सॉल्व करना है नहीं।
So it's that kind of a thing. And women are rock stars, period. बस सबसे पहले तो मेरा हिसाब बिल्कुल शाह के साथ है। Oh. क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर जेडी पहलावत के साथ है क्योंकि वो हमारे साथ कास्ट में है। अभिषेक बैनर्जी है, रोहताश, देयर इज एन एक्टर कॉल्ड रोहताश, बहुत बेहतरीन एक्टर है। देयर इज साक्षी ना नेम इज Yeah, I will just, sorry Abhishek and sorry my It's okay, चलेगा. हाँ, it's a इन सबसे आपका हिसाब करना है. हाँ, और ये बैंक हाइस्ट है। Oh. या सो बिल्कुल आंखें के बाद एक हाइस्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और बहुत मजा आया बिकॉज द स्क्रिप्ट इज आल्सो सो सैडली मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि अरे हम लोग आसाम में शूट करेंगे लेकिन हम लोगों ने फिल्म सिटी में शूट किया। तो मतलब मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है बट सबका अरे यार वहाँ शूट कर रहा है। लेकिन हम झुंझुनू में गए थे, रोहतक, झुंझुनू, ऑफ कोर्स बॉम्बे, दिल्ली, कुछ पार्ट्स हरियाणा में शूट किए गए हैं। सो इट्स अ वेरी वाइड स्प्रेड शो दिस टाइम। वही था ना आपका सवाल? हाँ. आपने पहले ही देख लिया, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ और कितनी नर्वस हूँ और एंशियस हूँ और वेट कर रही हूँ। इतने वक्त से हम वेट कर रहे थे और डेली क्राइम मेरे बहुत बहुत करीब और वर्तिका मेरे बहुत करीब है और आज तक इतना सारा प्यार हमें मिला है और इतना रिस्पेक्ट हमें मिला है। तो आई प्रे एंड आई होप कि ये सीजन को भी उतना ही प्यार मिले, वर्तिका को उतना ही एक्सेप्टेंस और प्यार मिले। मैडम सर का भी नाम है और बढ़े. यस। चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू। गुड लक. थैंक यू।